फखर इस बात पे है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर करके आए, उनकी एजुकेशन भारत की थी, यहां आके वो he has risen from the ranks and चीजें तरक्की करके आ गए हैं। लेकिन यहां पे गिला है मुझे इस बात पर कि अपने मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चे किधर हैं। अब मुझे या तो शक पड़ के पाकिस्तानी अमेरिकन भी यहां पढ़ते हैं, बच्चे आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं, या तो वो अपनी आइडेंटिटी से शर्माते हैं। जितने भी सीईओज, खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी, यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे, फिर कोई और आए, उस क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिन किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है देविक, पहले आपसे जानना चाहूंगी। गूगल मैप एक इंडियन ने तैयार किया, ऐसे ही एक इंडियन की इजाद है गूगल मैप। मैंने तो नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने गूगल मैप या कोई बनाया हो। तो इस तरह वो भाग रहे हैं, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है। उन्होंने अपने आईटी को इतना ग्रो किया है कि उनका हर बड़ी कंपनी में यहाँ से निकल के जो है कोई ना कोई बंदा किसी बड़ी कंपनी में जाके उसका सीईओ, सीएफओ या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा होता। किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को देख लेना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर, और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। अमेरिका में फिर एक भारतीय मूल के वैभव तनेजा ने टेस्ला का सीएफओ बनकर इतिहास रच दिया। दुनिया में जितनी भी मल्टीनेशनल टेक कंपनीज है, उन सबको भारतीय मूल के लोग ही चला रहे हैं। पूरी दुनिया देखकर हैरान है कि भारतीय लोग इतना टैलेंटेड कैसे बन जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज को तो भारतीय चला ही रहे हैं, साथ ही अब तो यूएसए, यूके और कई यूरोपीय देशों में भारतीय मूल के युवा राजनीति में भी सबसे आगे हैं। अमेरिका में आने वाले इलेक्शन में 2 से 3 भारतीय मूल के कैंडिडेट भाग लेंगे। भारतीय मूल के लोगों का दुनिया में जलवा देखकर पाकिस्तान तो जैसे तड़प रहा है। एलोन मस्क अभी टेस्ला गाड़ी भारत में बनाने वाले हैं, और एलोन मस्क अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में टेस्ला को पैर जमाना है तो ये कारनामा कोई भारतीय ही कर सकता है, गोरों के बस की बात नहीं है। एलोन मस्क ने सोच समझकर भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला का सीएफओ बनाया है। वैभव तनेजा की खास बात यह है कि वैभव तनेजा ने कहीं कोई इंटरनेशनल लेवल की स्टडी नहीं की है। वैभव तनेजा ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि कोई हमें मल्टीनेशनल कंपनीज का हेड क्यों नहीं बनाता। ऐसा क्या खास है भारतीय लोगों में। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। सीईओ ऑफ टेस्ला सर, इससे पहले कि अगर मैं आपको तकरीबन 100 कंपनी गिना सकता हूँ जिसके सीईओ ऑफ इंडियंस है, क्या कहना चाहेंगे? सीएफओ भी बन गया अभी टेस्ला का। सर, पाकिस्तानी कहीं नहीं नजर आते। टेस्ला के अगर इंडिया इतना अपने स्टूडेंट्स को डोमिनेट कर रहा है, आगे पहुंचा रहा, हर एक कंपनीज के सीईओ इंडियंस बन रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम है। हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो हम शायद 200 यूनिवर्सिटी में भी कहीं फॉल नहीं करते दुनिया की। और अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने अपने आईटी को इतना ग्रो किया है कि उनका हर बड़ी कंपनी में यहाँ से निकल के जो है कोई ना कोई बंदा किसी बड़ी कंपनी में जाके उसका सीईओ, सीएफओ या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा होता है। अगर हम भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर लें तो शायद हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लोग भी वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, क्या वजूहत है कि हमारे हालात बड़े ख़राब डे बाय डे बद से बदतर होते जा रहे हैं? अगर हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं तो वो चढ़ते हुए सूरज की तरह नज़र आते हैं। डे बाय डे उनकी कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है। आज सीईओ इस कंपनी का बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, गूगल का बन गया। सुंदर पिचाई से लेके आप देख लें ट्विटर के सीईओ तक, अभी तो टेस्ला का भी सीएफओ बन गया। तो क्या वजूहत है? आपने जैसे बताया एजुकेशन, सर क्या हमारी एजुकेशन उनसे कमतर है? बहुत ही कमतर है। हम एजुकेशन में, हेल्थ में उनका कंपैरिजन, उनके साथ अब हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। एलन मस्क ने ये भी कहा था कि आप बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, तो देवेंद्र ने बड़ा
अच्छा बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जहाँ देखते हैं पाकिस्तान में कि हम अपने असासे या तो गिरवी रखते हैं या फिर सेल करते हैं, फिर भी हम एटॉमिक पावर होने का, एटमी ताकत रखने का एक बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं और दिल्ली से कहते हैं कि हमारे पास एटमी बॉम्ब है। तो इस चीज का हम देखते हैं कि दूसरी जानिब इंडिया की बात करें तो जितने भी इंडियन ओरिजिन हमें अच्छे लेवल पर नजर आते हैं, जितने भी ऑफिशियल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स हैं, वो सब के सब इंडियन को कंसीडर करती हैं कि वो वहां पर ICEO, CFO या फिर जितने भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर सारे तकरीबन ऑलमोस्ट इंडियन नजर आते हैं। आज की भी एक ऐसी न्यूज आई है कि टेस्ला के CFO जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिब किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है दीपिक, पहले आपको जानना चाहूंगी। कि हम अक्सर बात किया करते हैं कि दुनिया में जितनी भी टेक कंपनीज है सबके CEOs जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से आते हैं। यानी जितने भी CEOs, खासतौर पर जो यूथ है दुनिया की टेक कंपनीज पर जो रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के नौजवान हैं, वहाँ की यूथ है। आप सुंदर पिचाई से शुरू हो जाएं और फिर जितने भी यानी जब चेंज होते रहे, जैसे कि ट्विटर के पहले कोई और थे फिर कोई और आए, उस जितनी भी कंपनीज हैं, कई मरतबा हमने इसके ऊपर बात की। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ टेक कंपनी ही नहीं बल्कि जो बड़े इदारे, इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी दुनिया को चलाने वाले इदारे समझे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लेकर और उसके बाद जो है अब तो खैर जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, वो भी इंडिया के नौजवान ही बनते चले जा रहे हैं। तो एक खबर जो इस वक्त आई है वो ये है कि टेस्ला जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, उसके अब CFO इंडियन ओरिजिन से चुने जा चुके हैं। और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यह फैसला किया है कि अब वो अपने CFO के तौर पर वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन उनको लगाएं। किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को देख लेना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें आपको मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ की मिलेगी या इंडियंस की ही मिलेगी। उसकी रीज़न है कि हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा इन्वेस्टर है ही नहीं, कोई बड़ा बंदा ही नहीं है हमारे पास, कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है। जो थे वो बेचारे चले गए, यहाँ से मूव करके चले गए। तो भाई जब हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, जहाँ पे हम बेरोज़गार चल रहे हैं, हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह चल रही है, एक सियासी जो है वो हमारी कशीदगी चल रही है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चल रही है, तो भाई हम कैसे यहाँ पे स्टेबल करेंगे? या यहाँ पे मुझे बताएं, बाहर से कोई इन्वेस्टर आके कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैसे आपको कोई बड़ी पोस्ट दे देगा? वो जो लोग हैं हमारे से बहुत आगे चले गए, इस टाइम बहुत आगे चले गए। उसकी रीज़न है कि वो जो बंदे हैं ना, उन्होंने अभी रिसेंटली वो चांद पे चले गए हैं, और हम चांद से चंद्रयान 3 उन्होंने किया है, चले गए हैं चांद पे, अभी लॉन्च होने वाले हैं, वो पहुँचने वाले हैं। तो पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली पहुंच गए, वो पहुंचने वाले पहुंच गए। तस्वीर नहीं देखी वो जो चांद की आई है, बाकायदा उन्होंने एक पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सर्कुलेट कर रही है। नहीं, वो मैंने वो नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो हम उस हिसाब से कहाँ बैठे हैं? वो लोग जो हैं वो तो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं यहाँ से जब नज़र आ जाता है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ। जब हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है तो हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। और कहते हैं कि हमने इतनी ज़मीन भारत पे तंग कर दी कि उन्हें देखें अब चांद पे जाना पड़ रहा है। ये वो कहते हैं गीदड़ भभकी हैं सर। बात होती है कि जब इंसान, वो आपने, मुझे बात याद आ रही है, मुझे एक नरेंद्र मोदी का एक बयान मुझे याद आता होगा, आपने कहा था कि वो हम आगे की सोच रखें, पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाए।